कितने प्यारे नज़ारे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने मेरा पार्ट 1 ऑफ श्रीनगर टू सोनमर्ग देखा होगा। आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ श्रीनगर टू सोनमर्ग पार्ट 2। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मेरा ये सेकंड डे है जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक मोबाइल से हेलमेट पे लगा के शूट कर रहा हूँ। काफ़ी गलतियाँ कर रहा हूँ, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ। कभी साउंड में गलतियाँ हो रही हैं, कभी कैमरा की एंगल में। हालांकि मैं फ़ोटोग्राफी काफ़ी सालों से करता हूँ, लेकिन एक बड़ी कैमरा से करता था। तो छोटी कैमरा से, मतलब कि मोबाइल से, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब की, सपोर्ट की। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये चिनार के पेड़ हैं। कल जो जम्मू से श्रीनगर का रास्ता था, बनिहाल के बाद, बनिहाल से श्रीनगर, उस रास्ते पर मेरी रिकॉर्डिंग में कुछ फॉल्ट हुई या बटन दबाने में मुझसे गलती हुई। तो बहुत ही बेहतरीन पहाड़ियाँ एंड सीनरीज थी, लेकिन वो मिस हो गई। आज सुबह हमने अपनी बाइक को कुछ भी चेन लुब्रिकेशन नहीं किया, क्योंकि बनिहाल से निकले थे हम, तो श्रीनगर 2.5-3 घंटे का रास्ता था। और रोड काफ़ी क्लीन था, कुछ ज़्यादा डस्टिंग नहीं थी कि आपकी चेन के ऊपर कुछ फिर से क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन करना पड़े। छोटे छोटे नैरो रास्ते हैं। अब थोड़ी सी हिल क्लाइंबिंग शुरू हुई है। आकाश एकेडमी के बोर्ड यहाँ भी लगे हुए हैं। एजुकेशन स्टार्टअप्स काफी अच्छा कर रहे हैं। क्लाइमेट काफ़ी कूल है।
बैठे बैठे मसल्स में स्टिफनेस आना शुरू होती है, shoulders, your legs. Sometimes you get cramps also. Mostly I prefer homeopathic medicines over allopathic. Just tour start करने के पहले, which I started on 11th September, उसके 15 दिन पहले मुझे स्पाइनल कॉर्ड में थोरिक रीजन कहते हैं ना, डिस्क इनवर्टिब्रेट होते हैं टी नाम से, तो वहां बीच में जबरदस्त पेन शुरू हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा तुम ये ट्रिप नहीं कर पाओगे, और मैं पहले एक बार पोस्टपोन कर चुका था जून के महीने से। So I didn't want to postpone this again. It's a one-way bridge. अब मुझे एक राइट लेग थोड़ी पीछे लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं स्लोप पे खड़ा हूँ, और बैलेंसिंग करके बाइक को ऊपर उठाना पड़ेगा। ब्यूटीफुल, लुक एट द माउंटेन्स मैन। जहाँ एक यूनिक चीज मैं देख रहा हूँ बेच रहे हैं ये लोग। ओके, पहले तो मेरे पेन के बारे में तो डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं एमआरआई निकालो, ये करो वो करो, एंड एमआरआई में तो थोड़ा दिखेगा, इंजेक्शन लगाओ, पेन किलर्स लो। आई फॉलो सम डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स ऑन यूट्यूब। तो सोनामुख का कहीं बोर्ड या यहाँ दिख रहा है, यस। तो उनकी वीडियो देखकर मैं अपने लोकल होम्योपैथिक केमिस्ट के पास गया। ले 400 किलोमीटर, कारगिल 174, सोनामुख इज 55, एंड रक पेन, RUCK पेन, अच्छी मेडिसिन आती है, वो मैंने ली। 50% पेन उससे ही कम हो गया, पर स्टिल डीप इनसाइड अभी भी जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो डिस्क की एरिया में, थोरेक एरिया में। तो आर्निका मोंटाना 200 पावर वाली 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, वो भी मैंने YouTube के एक डॉक्टर के चैनल से देख के कंफर्म करके ली। वाओ, बहुत ग्रीनरी यार, क्या माउंटेन्स है, क्या बादल है। शिव मंदिर, यस, आई सी इट।
तो आने का मोटा ना लेने से होम्योपैथिक दवाई के वर्क करने का मेथड थोड़ा कुछ ऐसा है कि दवाई जब आप पहले लेते हो तो 1 दिन या 2 दिन वो जो पेन है आपको ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा कि आप मेंटली उस दवाई को छोड़ देना चाहते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। दिल कह रहा है कि दवाई बंद कर दे, बहुत पेन कर रही है, लेकिन दिमाग में कहता है कि नहीं भाई, दवाई आपके पेन के साथ लड़ रही है, so continue on. And you won't believe, within 4 doses, just 4 doses, I was totally okay. 90% जैसा पेन निकल गया। खूबसूरती पे देखिए सर, ये छोटा सा मकान, लाल रंग की छत, यहाँ पर फिशिंग होती है ट्राउट्स की, सोनामर्ग में, इस रास्ते पे। गूगल करना पड़ेगा कि कौन सी नदी यहाँ से पास होती है, और ये ट्राउट फिशिंग के लिए भी फेमस इलाका है। Look at the beauty. I have to stop. Can't नहीं ड्राइव कर सकता। 5 मिनट रुकना अनिवार्य है। सुंदरता, भगवान की बनाई हुई सुंदरता, उसकी प्रशंसा करना मतलब भगवान की प्रशंसा करना। देखिए सर, ब्यूटीफुल। कंगन यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। बनिहाल में मैं रुका था A1 होटल में। वहाँ मैंने निकलते वक्त उनसे कहा मुझे पानी की बोतल भर के दे दो। तो उनका लड़का वही पानी की बोतल लेके रोड पे गया, रोड के बाहर गया सामने, और वहाँ पीछे चश्मे का पानी आ रहा था। वैसे भी कहाँ गया, आपको चश्मे का पानी पिलाएंगे सर, एकदम नेचुरल। और वो पानी फिर पीने का
ग्लास में से, तो एक अलग ही मजा आता है। कौन सी मूवी थी? आई थिंक समवेयर आई हैव सीन दिस, जिसमें वो लड़की पानी बार बार ग्लास से ही पीती है। समवेयर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। थर्टी 34 आसाम राइफल्स ड्यूटी कर रहे हैं सोनमर्ग के रोड पर, और उनकी CSD कैंटीन थी सामने। ले 395, सोनमर्ग इज 50। आज सुबह पता चला कि यहाँ पर जो भी ऐसे सराउंडिंग श्रीनगर के हिल स्टेशन हैं, लाइक आप सोनमर्ग आ जाइए, नहीं तो बाइकर ना हो, ये सेट के वो सोनमर्ग जा रहा है बाइक से, मुझे अभी श्रीनगर में था, मेरे साथ ही था, एंड सेट में सोनमर्ग जाऊँगा, वहाँ अपनी उनके पास भी डोमिनर थी, तो मैं अपनी डोमिनर पार्क करूँगा होटल पे, और फिर मैं वहाँ से 7 डेज के ट्रैक पे निकलूँगा। टाइम नहीं था उससे डिटेल में पूछने के लिए कि वो कौन से ट्रैक पे निकल रहा है। ये सेट कि यहाँ पर हर जगह से आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स मिलेंगे। आप 3 दिन वाले कीजिए, 7 दिन वाले कीजिए, everything is so good. ये यहाँ की लोकल बसेस हैं, स्मॉल, जिनमें लोकल लोग ट्रैवल करते हैं। अगेन आई मेट टू सम साउथ इंडियन गाइस टुडे। आज मैं मिला उनको, मेरे साथी थे होटल में, कह रहे थे कि केरला से आए हैं और बाय ट्रेन आए हैं, एंड देन यहाँ पर पूरा लोकल ट्रांसपोर्ट लेके ही वो कश्मीर सराउंडिंग एरियाज घूमने की ट्राई कर रहे थे। बट इट्स डिफिकल्ट, अपना व्हीकल ना हो, 2 लोग हों तो एटलीस्ट एक इवन आप प्लेटिना बाइक ले लीजिए सर, बहुत अच्छी बाइक है, 110cc। यू कैन गो फॉर होंडा शाइन मॉडल, सफिशिएंट है यहाँ के हिल्स के लिए। यू डोंट रिक्वायर 250cc एंड 400cc। आपको एवरेज भी मिलेगी, एंड अगर आप बाइकिंग में न्यू हैं, मैं भी नया ही हूँ, दिस इज माय फर्स्ट सोलो राइड, अ बिग राइड। इसके पहले मैं बड़ौदा से सराउंडिंग एरियाज में 100 किलोमीटर्स की एरियाज में जाता था। तो होंडा का एक नया मॉडल आया है 300F, देखेंगे उसका किसी से शोरूम जाकर हम एक शूट करेंगे, रिव्यू बनाएंगे। लोग आजकल होंडा की हाइनेस भी प्रीफर कर रहे हैं। मैं गलत रास्ते पे आ गया, जो नारंग नाव मुझे गलत रास्ते पे आ गया।
सर आगे यू टर्न मिलेगा, यू टर्न नहीं, बहुत नैरो है, उसका जो टर्निंग है बहुत बड़ा है बाइक का। क्या इसको एडिट करूं? कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से। पीछे कार वाले को आना है ऊपर, निकल जाएगा। अगर साइन बोर्ड पे ये सोनमर्ग जो सामने लिखा है थोड़ा बड़ा लिखा होता तो मिस्टेक नहीं होती, या मुझे बिल्कुल ब्रेक मार के पड़ना चाहिए था, और ब्रेक अगर मैं मारता और ये ऊपर वाला रास्ता होता तो मोमेंट। हाँ, ओके अब जाएगा, शुक्रिया, थैंक यू। आपने देखा कि कैसे इंडियन आर्मी के जवान हर जगह खड़े हैं और वो मदद भी करते हैं। कल भी यही हुआ था। मैं फोटोग्राफी वीडियो की क्लिप लेने के लिए बनिहाल से जब निकला तो बहुत अच्छी सीन थी, एंड इट टुक मी अराउंड 5 मिनट्स आई वाज शूटिंग। तो वहाँ पर आर्मी के ऑफिसर आए, 2 जीप लेके। बोले सर कुछ प्रॉब्लम है, गाड़ी चढ़ा दें ऊपर? बोला नहीं भाई, फोटोज ले रहा हूँ। Might be I didn't observe the yellow line which shows the highway. अगर name not written for the small river. देखिए खूबसूरत। हमारा सामान काफी टाइट है, क्योंकि जब आप ऐसे स्लोप्स पर चलाते हैं, मैंने सॉफ्ट लगेज रखा है अपने साथ। लेफ्ट राइट मेरी सीट के पीछे 2, आगे फ्रंट में जो गार्ड हैं उस पे 2 बैग्स, आपकी नॉर्मल रक्सैक्स, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो। क्या पैकिंग करनी है, क्या कैसे करना है, मैंने भी बहुत वीडियो देखे लोगों के, फिर वहाँ से कुछ टिप्स मिलती हैं, वैसे ही किया, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट एंड चीज़ अलग है, और कुछ बेसिक सेम है रिक्वायरमेंट्स। बाइफर्केशन करना सामान का और उसको ठीक तरीके से बैगेज में डिस्ट्रीब्यूट करना। मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा इसमें, कि आप कैसे सामान को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए।
और सिलेक्शन भी क्या कीजिए, आदमी गलती करके ही सीखता है। मैंने भी कुछ गलतियां की हैं। सामान जब मैं पूरा अपना लगेज फॉर द ट्रिप 6 महीने से ये लेके जाऊं, ये नहीं लेके जाऊं, ये एक लेके जाऊं, ये 2 लेके जाऊं, हर चीज। अंडरवेयर कौन सा हो, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, अंडरवेयर, अंडरगारमेंट्स। आगे ट्रका गई तो अंडरगारमेंट्स कौन से हों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। ये अंडरगारमेंट्स आपको कंफर्टेबल रखेंगे, नहीं रखेंगे। आपने कुछ गलत उठा लिया तो यू वोंट बी कंफर्टेबल होल डे या 6 घंटे या 7 घंटे की ड्राइविंग के लिए। सो वी रीच्ड कंगन, टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन, कंगन टाउन। कंगन पे कंगना रनौत अचानक याद आ गई। शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, उनका बड़ा फैन हूँ मैं। मेरी सेकंड चैनल का शायद मैं कहीं मेरी क्लिप उन तक पहुंचे, मेरे स्टार्टअप वाली चैनल का। ओवरटेक करना चाहता हूँ लेकिन रोड पे नॉर्मल पब्लिक है, नैरो गैप है और आगे एक आर्मी की ट्रक है। स्लो ही जाना पड़ेगा। आर्मी वाले ने जगह दे दी। मैं भी देखूं कि इस साइड से कोई जगह है। अरे भाई भाई, सर जिंदगी में एक बार तो एक सोलो ट्रिप बनती है, लॉन्ग डिस्टेंस। आप कितने भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन घूम के आए हों, 50 देश घूम के आए हों बाय फ्लाइट, लेकिन बाय रोड, वो भी ऑन अ मोटरसाइकिल, इट गिव्स यू डिफरेंट। डिग्री कॉलेज है गवर्नमेंट का कंगन का। इट गिव्स यू डिफरेंट फीलिंग। थर्ड गियर में गाड़ी को ओवरटेक किया, स्लोप था। अभी भी थर्ड में ही चल रही है। लुक एट द विलेज।
सी सोलो बाइक की ट्रिप है ना, आपकी पर्सनालिटी को ही चेंज कर लेता है। अगर आप बहुत एनर्जेटिक हो, यंग एज के हो, 25 के, तो आपके अंदर एक अलग वो एहसास दिलाएगा, एक ठहराव दिलाएगा। अगर आप 35-40 में करते हो या 58-59 जो अब मेरी एज है उसमें कर रहे हो, तो आपको एक अलग फीलिंग होगी। हल्का-सा U-turn with a bump and a slope। लोकल से उनको पता होता है, वो स्पीड मेंटेन करते हैं कि यहाँ क्या है आगे। न्यू कमर्स को थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। कोई गुंड टाउन आने वाला है 18 किलोमीटर पे। एक सजेशन देना चाहूंगा इंडियन रोडवेज अथॉरिटीज को कि हर टाउन में, ऐसे हिली रीजन्स में, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज होगी। बहुत छोटी चीज है लेकिन टूरिज्म इससे काफी बढ़ेगा। बाइकिंग टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। वो ये बात कि जब एक न्यू बाइकर, फ्रेश बाइकर, वो जब एक बड़ी लॉन्ग राइड पे निकलता है तो उसकी सबसे बड़ी दो दिक्कतें होती हैं। एक डर रहता है कहीं कुछ हो गया गाड़ी के साथ तो क्या होगा। So every 50 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, क्योंकि इंडिया में हर 50-100 किलोमीटर पे एक गांव है, सब कुछ है, तो एवरी 100 किलोमीटर, 50 या 75 किलोमीटर पे एक बोर्ड होना चाहिए which shows the private numbers of at least 7 to 8 people, might be garages, pickup and doctor। तो एक ही बोर्ड पे ये 2-3 जो कैटेगरीज है इनके नंबर्स होने चाहिए एवरी 75 किलोमीटर्स पे, सो दैट अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो यू नो के आपने इमेज ले लिया। और इसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बनानी चाहिए कि आप समझ लीजिए कि आपने गांव पीछे देखा, उसके ऊपर आपने एक नंबर देखा था, आपने नोट डाउन कर लिया था। अब वो गांव तो चला गया पीछे, आप 150-200 किलोमीटर आगे आ गए। अब हर साइन बोर्ड पे तो आप इमेज लेंगे नहीं, तो सेंट्रलाइज्ड कोई सिस्टम होना चाहिए कि आप अपने मोबाइल से उस नंबर पे डायल कीजिए एंड वो आपको ऑप्शन दे कि अभी आप कहाँ हैं। आपका जो मोबाइल नंबर है
जो आपने 100 किलोमीटर पहले लिया था, तो आप अपने करंट एरिया डाल दीजिए, तो वहीं पर आपको इस एरिया के नियरेस्ट साइन बोर्ड के सब नंबर आ जाएंगे, एंड देन यू कॉल दोज नंबर्स एंड यू गेट हेल्प। सो ये बहुत ही कॉन्फिडेंस देगा न्यू कॉमर्स में, न्यू राइडर्स में, even people who want to ride like after 60, yeah, might be 55. हुए हैं 2:30 बजे हैं, एंड we'll be in Sonmarg by around 3:30 or 4. Sir, look at the scene. मेरे सामने से आर्मी की ट्रक्स आती हुई, कमांडोज आते हुए, गिनिए सर कितने ट्रक्स हैं। ये है वो जवान जिनकी वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं, हमारे घर, हमारी नींद महफूज है। मैं थोड़ा स्लो एंड कॉशियस भी चल रहा हूँ। अरे हाँ, मैं देख रहा हूँ कि ये जवान अपनी ट्रक को कुछ नाम देते हैं प्यार से। जहां तक मेरा जो बाइक का नाम है मैंने रखा नहीं है, कौन सा नाम रखूं इन वादियों में? एक अंग्रेजी नाम रखूं, क्रिश्चियन नाम रखूं, या इंडियन नाम रखूं? पहले एक इंडियन नाम आ रहा है। आप स्लोप देखिए, ट्रक्स कितनी स्पीड से ऊपर आ रही हैं, एंड विद द कर्वेचर यू गेट द स्लोप्स। ये स्लोप्स आपको GoPro में नहीं दिखेंगे, वो फ्लैट कर देता है। सोनमर्ग 36 किलोमीटर्स, तो हम बात कर रहे थे नाम की। मुझे लग रहा है कि मुझे इसका नामीकरण करना चाहिए छबीली। छबीली नाम के पीछे एक इंडियन, ऑथेंटिक इंडियन विलेज गर्ल का नाम भी है। विलेज टाइप का नाम है। शहर में तो कोई अपनी बेटी का नाम छबीली नहीं रखता, सो विलेजेस में रखते थे लोग। सर सोचिए मत, बाइक उठाइए, निकल पड़िए। कोई भी उठाइए, होंडा, यामाहा, बजाज,
सुजुकी V-Strom निकली है। तो जो छबीली नाम है वो हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। बहुत ही कम लोगों को पता होगा, कंगना जी को पता होगा, कि उन्होंने एक मूवी की थी क्या मणिकरण, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी का बचपन का नाम छबीली था, डेयरिंग वाली। तो मेरी बाइक में भी डेयरिंग है, तो इसके लिए उसका नाम छबीली। इस खूबसूरत रोड पर श्रीनगर से सोनमर्ग जाते हुए मैंने इनका नामकरण किया है छबीली। वाओ, वैसे कंगना जी भी तो पहाड़ों की रहने वाली हैं। लोग बोलेंगे जी क्यों मैं बोल रहा हूँ उनके नाम के बीच, बट आई रिस्पेक्ट हर, उनके काम की, उनके कैरेक्टर की, उनकी पर्सनालिटी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। टाइम मिला तो एक मेरे दिमाग में एक स्क्रिप्ट है, मतलब एक स्टोरी है। उस स्टोरी पर एक अच्छी मूवी या एक सीरियल बनाया जा सकता है। बेसिकली यार, शायद मैं बेसिकली वर्ड है ना बहुत बार यूज कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ करना। हर आदमी का एक वर्ड होता है जो पॉजिंग वर्ड होता है, जो उसको सोचने पे हेल्प करता है। दिल्ली दरबार ढाबा, लेट्स सी, अगर हम उस मूवी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, उस स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा रुक लें, छाँव में पानी पी लें। और क्या मिल रहा है दिल्ली दरबार ढाबा में? छोले, आलू पूरी, हैवी चीजें नहीं, ये तो नहीं खानी चाहिए। आप ये जो खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, ये है सोनमर्ग के रास्ते पर दिल्ली दरबार ढाबा। पंजाबी स्टाइल का फूड यहाँ मिलता है। और साथ में इनका एम्पोरियम भी है, आपको काफ़ी कश्मीरी आइटम्स भी मिल जाएंगी। ये है दिल्ली दरबार ढाबा। यू कैन नोट डाउन द फ़ोन नंबर। इनके साइड में यहाँ रहने की भी फैसिलिटी है दूसरे होटल में। एंड इनका कश्मीर आर्ट एम्पोरियम है। और ये इनके ओनर हैं हजूर अबू, और इनके साथ खड़े इनके मैनेजर। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर की इनकी एम्पोरियम की चीज़ें देखते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज शोरूम। फ्रॉम all items required in the home for decoration and even for everyday use. Dresses made in Kashmiri style. You got jackets, pashmina sweaters, you got carpets, you got साड़ी। अच्छा, कहाँ की मेड है? कश्मीर की मेड है। So you got sarees made in Kashmir. जी, कल ऐसी एक चीज हमारे घर वालों ने देखी, बोले भाई लेके आ पर्दे वर्दे घर के लिए। मैं बोला यहाँ मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट रखने की जगह नहीं है बाइक पर,
पर्दे कहाँ से उठाऊं? बरोबर ना? एक चीज है ना, हम कोरियर भी कर सकते अच्छा, आप कुरियर भी करते हैं? कोरियर भी हाँ, तो आपका नंबर दिखा दिया है, कोई यूट्यूब से ऑर्डर आएगा तो हैं। 3 अच्छा दिन में रहेगा। पहुंच जाएगा। दिल्ली दरबार में जो सोनामक के रोड पर आता है, सोनामक से 30 किलोमीटर पहले, वहाँ खाना खाने के बाद हम आगे निकल चुके हैं। स्कूल से बच्चे रिटर्न आ रहे हैं। हरी गनीवान ये इलाके का नाम है। गनीवान I think some bikers are returning. ऐसे नज़ारे देख के 1970s की मूवीज के सॉन्ग्स याद आते हैं। शार्प टर्न एंड हाई इंक्लिनेशन, slowly in second gear, wow, look at that. Don't try to change the gear. सेकंड में ही जाने दीजिए। MRF के रेज डी टायर्स जो निकले हैं, अगर वो डाल दिए होते मैंने तो और ज़्यादा ग्रिप मिलती। अभी मैं सियाट टायर्स यूज़ कर रहा हूँ। सियाट टायर सिटी ड्राइविंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं। वैसे सब ट्रक्स सियाट एंड MRF पे चलती हैं, सियाट ज़्यादा चलते हैं ट्रक्स में, लेकिन बाइक के लिए स्पेशली हमारे डोमिनार सीरीज़ के लिए और आई थिंक KTM के लिए उन्होंने रेव्स डी सीरीज़ निकाली। तो मैंने सियाट लिए, उसके इमीडिएटली महीने बाद ही ये मॉडल आया रेव्स डी। क्या करूं, गाड़ी रोकूं, सीनरी लूं, ऐसे धीरे धीरे जाएंगे तो 50 किलोमीटर को भी 4 घंटे लग जाएंगे। क्या खूबसूरती है सर। गुंड विलेज 8 किलोमीटर दिखा रहा है।
फॉलिंग रॉक्स एरिया, हल्का हल्का मोमेंटम बनाए रखना है। प्यारे प्यारे छोटे स्कूल के बच्चे, आई थिंक कभी 5, कभी 7, कभी 8 किलोमीटर चलते हुए। व्हाट एन इमेज, आप देखिए। हेवी सामान होने की वजह से स्लो स्पीड में गाड़ी को बैलेंसिंग करना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। अब हम इस विलेज में जा रहे हैं जो आप इस तरफ देख रहे हैं, गुंड विलेज। तो मतलब बच्चे करीबन 8 किलोमीटर रोज स्कूल चल के आ जा रहे हैं। शहर वाले ये आज भी समझ नहीं पाएंगे कि 2022 में बच्चे 5 से 7 से 8 किलोमीटर चलकर स्कूल के लिए जा रहे हैं। Be slow on my curves, BRO says. Yes, be slow. Wow, look at this, man, look at this.
मैंने दुबई में 15 साल मार्केटिंग का जॉब किया है, इमेजिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। इंटरनेशनल टूर्स 2, 3, 4 मॉल्स देखना अच्छे लगता है। उसके बाद वही सेम मॉल्स कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाता वो। और आजकल तो काफ़ी मॉल खाली भी हो पड़े हैं। इनफैक्ट इन 1990s दुबई में जितने मॉल बने, बाय 2020 काफ़ी उसमें से खाली हो गए। इवन अहमदाबाद टाउन में SG हाईवे पर जो मॉल्स बने, विद इन 4-5 ईयर्स कुछ बंद पड़ गए, क्योंकि उतना टर्नओवर कंजम्पशन नहीं है, लोगों का परचेजिंग पावर नहीं है। एक माँ अपने बच्चे का इंतज़ार करती हुई जो स्कूल से रिटर्न आ रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा, यहाँ से जब लोग जाते हैं उनके लिए बोर्ड लगा हुआ है, विशिंग यू अ सोलफुल यात्रा। यहाँ के गुज्जर जाति जो घोड़ों को, ये देखिए सर, अपनी मस्ती में जाते हुए अश्वमेघ। अब मेरे राइट साइड वाली रेंज कंप्लीट हुई। हम वैली के नीचे से होकर सामने वाली रेंज की तरफ जा रहे हैं। बालताल बेस कैंप, ये बालताल बेस कैंप अमरनाथ यात्रा की बेस कैंप है जो सोनमर्ग के बाद आती है। यहाँ से अब ये 40 किलोमीटर है। आई थिंक सोनमर्ग यहाँ से अब 20 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर हमने कवर अप किए हैं। देखिए सर, धूप और छाँव और ब्राइटनेस के यूज़। बीइंग ए फोटोग्राफर यहाँ मैं बहुत फोटोग्राफी सिखा सकता हूँ अच्छी। यहाँ पर अंसेल एडम का जोन सिस्टम इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है जो पोर्ट्रेट एंड वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। समटाइम्स मेरे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कलीग्स पूछते हैं, सर अच्छा फोटोग्राफर कौन है, अच्छा पोर्ट्रेट फोटोग्राफर। मैं कहता हूँ उनको 5 लाइट दो, 5 लाइट चालू करो और अंधेरा क्रिएट करो। जो फोटोग्राफर 5 लाइट यूज करके अंधेरा क्रिएट कर सकता है, दैट मीन्स ही हैज नॉलेज ऑफ फोटोग्राफी एंड लाइटिंग। वरना 2 लाइटें चालू करके एक पोर्ट्रेट निकालना, दैट इज नॉट ट्रू फोटोग्राफी। या पीपल हैव मेड मनी, दे हैव मेड completed their lives by running studios. (26 kilometers) टोटली घाट एरिया है, अपहिल है। (150 kg मेरा लोड है, 200 kg की बाइक है, नियरली 100 kg मैं हूँ। सो 450 kg है 400 cc पे। मेरे साथ एक ट्रक चल रहा है जिसकी काफ़ी आवाज़ आती होगी।
लेट हिम पास। कल हमने उधमपुर वाले बनिहाल श्रीनगर वाले रोड पर हमने हजारों ट्रक्स देखी। बात हुई तो पता चला कि वो लोग एप्पल्स लेके जा रहे हैं। हजारों ट्रक्स लाइन में खड़ी थी। यहाँ पर मेरी माइक्रोफोन की केबल कुछ लूज हो गई थी, तो काफ़ी क्रैकलिंग साउंड है और इसके लिए मैं अभी एडिटिंग के टाइम वॉइस ओवर करने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ मुझे याद है कि जैसे जैसे हम सोनमर्ग की तरफ जा रहे थे, तकरीबन अब 12 किलोमीटर बाकी था सोनमर्ग, तो ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही थी। मेरे ग्लव्स मिसप्लेस हो चुके थे।
प्लान ये है कि सोनमर्ग में एक नाइट स्टे करूँगा, लेकिन ये सुना है कि सोनमर्ग काफ़ी सुंदर है, तो हो सकता है मैं 2 नाइट स्टे भी कर लूँ। प्लान ये किया था कि हर दिन 150-200 किलोमीटर के नज़दीक ही सिर्फ राइडिंग करूँगा, क्योंकि पहाड़ों में अगर आप 100-150 किलोमीटर कर लेते हो तो समझो कि आपने सिटी में 300-350 किलोमीटर कर लिए। और अकोमोडेशन या होम स्टे हर 150 किलोमीटर के बाद कोई न कोई विलेज आता ही है, तो वहाँ मिल जाता है। अगर आप सोचोगे कि नहीं अभी और 60-70 किलोमीटर और कर लूँ और नेक्स्ट विलेज पहुँच जाऊँ, तो चांसेस आर कि आपको रात हो ही जाएगी, पहुँच भी गए तो वो अकोमोडेशन ढूंढने में रात को दिक्कत होती है। गूगल करके देखना पड़ेगा ये कौन सी नदी है। आपको पता हो तो कमेंट में लिखिएगा। ये भी सुना है कि सोनमर्ग में जो पहले एक ब्रिज आती है और जो मेन एंट्रेंस था सोनमर्ग का, उस ब्रिज के थ्रू वहाँ आजकल कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो पीछे से अब डाइवर्जन बनाया है। अब तक जम्मू से मैं जहाँ भी स्टे किया, जम्मू में, फिर श्रीनगर में, हर जगह अकोमोडेशन बहुत बढ़िया मिला, खाना भी बहुत बढ़िया मिला। एक चीज़ यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि आजकल इंसान के पास अगर आपकी एज 50 साल हो गई है तो आपके पास हाथ में सिर्फ अब 240 महीने की जिंदगी बाकी है, मतलब 70 साल। तो आपके मन में जो भी अरमान हो उसको रोको मत, कुछ इनिशिएट करो और उन अरमान को पूरा करने की कोशिश करो। बस इस कॉर्नर से हल्का सा टर्न लेते ही मैंने जिंदगी में पहली बार ओरिजिनल स्नो देखी। पहाड़ की टॉप पर बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम इन लाइफ स्नो। जब आप रेस्ट ऑफ द इंडिया में रहते हैं और नॉर्थ की तरफ कभी विजिट करते हैं, स्नो सीजन एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड माय गॉश, जो फीलिंग, जो सीनरी, ये जिंदगी भर याद रहने वाले मोमेंट्स होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बाइक रोककर आपको कुछ ढंग से व्यू दिखा सकूं। करीबन सोनमर्ग पहुंच ही चुके हैं। ये वो ब्रिज है जो डायरेक्ट सोनमर्ग को अंदर जाती थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ये बंद है और हमें आगे से जाके सामने वाली पहाड़ी को टच करके यू टर्न लेना पड़ेगा। थोड़ा कंफ्यूज था मैं यहाँ, तो डबल चेक करना सही रहता है। तो कंफर्म करके हम आगे बढ़ गए
आइए चलते चलते आपको सोनमर्ग के बारे में कुछ मैं हल्का सा इंफॉर्मेशन दे दूं। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और जो खुद गांदरबल टाउन है वहां से 62 किलोमीटर है और श्रीनगर से करीबन 80 किलोमीटर पड़ता है। वैसे आप अगर टूर में निकले हैं, बाय कार निकले हैं, तो श्रीनगर से एक दिन में वहां पहुंच के पूरा दिन सोनमर्ग में एंजॉय करके रिटर्न श्रीनगर पहुंच सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो है करीबन 8,900 फुट और मोस्टली यहाँ उर्दू लोकल्स बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो यहाँ के नेटिव लोग हैं सोनमर्ग के, दे आर लेस देन 1,000। सोनमर्ग किसी जमाने में जो सिल्क रूट था, जिसको सिल्क रोड भी बोलते हैं, मतलब काफी साल पहले की बात है जब ट्रेडर्स चाइना और कश्मीर के बीच में बाय फुट ट्रैवल करते थे अपने हॉर्सेस एंड कैमल्स के साथ, तो इसी रूट से उनका आना जाना रहता था। सोनमर्ग के नजदीक देखने के लिए एक थाजावास ग्लेशियर है, 2-3 दूसरे ग्लेशियर भी हैं। जो चाहे कि वहाँ की ट्रैकिंग पे निकलना चाहते हैं तो श्रीबल पीक है वहाँ पर, कोलाई पीक है, माचुई पीक है और अमरनाथ पीक भी है। तो ये सब जो है ये बाय रोड ट्रैकिंग की जा सकती है। इसके बाजू में जो हम एक नदी देख रहे थे वो नदी सिंध नदी है। बेसिकली यहाँ पर 3 नदियां हैं, एक है लिदर, एक है सिंध और एक है नीलम। और ये तीनों की तीनों जब आगे जाके मिलती हैं तो ये हो जाती है झेलम। झेलम नाम पाकिस्तान के इलाके में दिया गया है। ये तीनों नदियां जब पाकिस्तान एंटर करती हैं तो झेलम कहा जाता है। यहाँ पर आप स्नो अगर देखना चाहते हैं, रियल स्नो, कि आप चाहें कि मैं होटल से बाहर निकलूं और सामने रोड पर स्नो होनी चाहिए, तो आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीनों में स्नो देखने मिलेगी। मार्च से स्नो धीरे धीरे कम हो जाती है और मेल्ट हो जाती है। तब नदियों में पानी काफ़ी फ्रेश नया होता है और फिशिंग के लिए वो काफ़ी अच्छी सीज़न होती है। इससे थोड़ा पहले हमने 15 किलोमीटर पहले हमने बालताल देखा था। एक बालताल वैली है और सोनमर्ग के पीछे की तरफ ये एक्सटेंड करती है, जहाँ पर जोजिला पास भी आता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे इंटरनेट से लोगों से वहाँ प्राप्त हुई थी पहुँचने के बाद, बोलो मैंने सोचा चलो पहुँचने से पहले ही आपको दे देता हूँ, क्योंकि वहाँ फिर हम चेक इन करेंगे, कहीं खाने जाएंगे, रिलैक्स करेंगे और एंट्रेंस करते ही मुझे तो लग रहा है कि मैं 2-3 दिन यहाँ रह जाऊँ। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। इस सोनमर्ग को एक दूसरी चीज मेरे साथ हुई जब मैं यहाँ से रिटर्न आया इसी रूट से। वो क्या हुई मैं आपको उस एपिसोड में बताऊंगा। तो आगे चलिए, थोड़ी देर में बस अंदर लॉगिन करते हैं किसी। तो लीजिए, ये हम अंदर एंटर कर गए। सामने की तरफ जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रही है
बस ये छोटी सी ब्रिज पार करते हुए एक छोटा सा मार्केट आएगा। वो जो सामने मकान दिख रहा है रेड कलर में, राइट साइड पर ऑरेंजिश रेड, वहां से मार्केट शुरू होता है और बहुत छोटा सा रोड के दोनों साइड करीबन आधा किलोमीटर सब टाइप की दुकानें हैं। बेसिक ज़रूरत की सभी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं और एक कॉर्नर में राइट साइड पर एक डोगरा वैष्णव फूड रेस्टोरेंट है। बस यहीं कहीं ये राइट की तरफ। तो इसका मुझे नाम मिला था इंटरनेट से, तो वहीं हम मोस्टली अपनी लंच एंड डिनर करेंगे। अभी जहाँ हूँ यही राइट साइड मैंने एक छोटे से होटल में स्टे इन किया था, लेकिन स्टे इन करने के पहले इस रोड पर मैं 1 किलोमीटर आगे चला गया देखने के लिए कि आगे क्या है। शाम के करीबन 5:30 बजे हैं और ठंड तो काफ़ी है। मैं देखना चाहता हूँ कि रोड कहाँ आगे निकलता है, क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ अच्छी क्वालिटी, अच्छे ग्रेड के होटल्स, रेस्टोरेंट दिख रहे थे, होटल्स दिख रहे थे बेसिकली। तो वहाँ पहुंचकर मैंने 2 होटल्स देखे, करीबन 2500 से 3000 रुपए में रूम्स अवेलेबल थे। जो हमने लास्ट एक बड़ी ब्रिज देखी थी, जो सोनमर्ग का एंट्रेंस था कंस्ट्रक्शन शुरू होने के पहले, अगर हम वहाँ से आते तो पहले ये सब अच्छे वाले होटल हमें दिखते और मार्केट पीछे की तरफ दिखता। लेकिन आजकल कंस्ट्रक्शन होने की वजह से उस ब्रिज को बंद किया गया है और पूरा सोनमर्ग घूम के हम रिवर्स से एंट्री अंदर लेते हैं। आपको दिख रहा है कि एक साइड रोड बन रहा है, यहाँ अभी भी रोड नहीं है। उम्मीद है 1 साल बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत सुपर्ब हो जाएगी। शाम 7 बजे के बाद यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता था और दूसरे दिन सुबह यहाँ हल्की सी बर्फ भी गिरी।